हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था विंग गुसू क्लैन के सामने पहुंच चुका था। अब उसे रात भर वेट करना था और यहाँ पे आने से पहले वो लोग एक मार्केट में रुके थे जहाँ पे उसे मैडम यू का लेटर मिल गया था और उस लेटर को पढ़ने के बाद विंग ने सोचा था अब वो अपने आप को पूरा बदल देगा गुसू क्लैन में जाने के बाद। अब हम देखते हैं लैनजैन की तरफ से उसका पॉइंट ऑफ व्यू जब वो अपने अंकल से बुक्स लेके आया था मॉन्क बनने के लिए। तो चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमें लैनजैन को दिखाया जाता है। लैनजैन वो सारी बुक्स लेके आया था अपने रूम में और पढ़ने लगा था और पढ़ते हुए सोच रहा था आखिर में ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए ये सब। और फिर अपनी बुक्स बंद करके रख देता है और फिर सोने चला जाता है। लेकिन फिर उसका मन नहीं मानता है क्योंकि वो इसी क्लैन में रहता है और उसे रूल्स फॉलो करने की आदत है और वो अपने अंकल को ऐसे गुस्सा नहीं दिला सकता है क्योंकि उसके भाई ने भी उसे समझाया है कि अंकल को गुस्सा मत दिलाना। तो इसीलिए लैनजैन कहता है चलो मैं पढ़ ही लेता हूँ और ये सब मेरे काम ही आएगा। और ये कहते हुए लैनजैन बैठ के पूरी रात पढ़ता है वो सारी बुक्स और पूरी रात पढ़ने के बाद वो जाता है सुबह के टाइम अपने अंकल के पास। और उस समय अंकल अपने रूम में बैठे हुए थे जहाँ पे अंकल लैन शिजान के साथ टी पी रहे थे और वहाँ पे जाके लैनजैन खड़ा हो जाता है। तब अंकल लैनजैन को देखते हैं और अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हैं और मतलब आईब्रो ऊपर करने का मतलब था तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस टाइम। तब लैनजैन अंकल की तरफ देखते हुए कहता है अंकल जो आपने मुझे बुक्स दी थी वो मैंने पढ़ लिया और आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तब अंकल कहते हैं क्या सच में तुमने पढ़ लिया है। तब लैनजैन कहता है हाँ अंकल मैंने पूरी बुक्स पढ़ ली है और आप मेरा टेस्ट भी ले सकते हो। तब अंकल कहते हैं नॉट बैड, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने ये बुक्स पढ़ ली है। तब लैनजैन कहता है हाँ अंकल और आप मुझसे पूछिए। तब अंकल अपनी बातें पूछना शुरू करते हैं और वो सारी चीज़ें जो उनके क्लैन के रूल्स थे यही सब पूछ रहे थे। और लैनजैन इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि ये सब वो बचपन से ही पढ़ता आ रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं थी, तो वो सब कुछ अच्छे से बता रहा था। फिर अंकल शुरू करते हैं अपना मेन टेस्ट जिसमें उसे कुछ मंत्र होते हैं मैजिक के वो बताने थे और उसमें लैनजैन फंस जाता है क्योंकि वो उनके जो हिस्टोरिकल और भी ज़्यादा पुराना टाइम का लैंग्वेज था उस लैंग्वेज में था। तो वो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हार्ड था और उस लैंग्वेज को लैनजैन पढ़ तो लेता था लेकिन अच्छे से वो प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता था। तो इस वजह से अंकल जब देखते हैं कि लैनजैन इन चीज़ों का प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं कर पा रहा है तब अंकल स्माइल करते हैं और कहते हैं मैंने देख लिया तुमको कितने अच्छे से तुमने तैयारी की है और जाके फिर से तैयारी करो और मुझे ऐसा अच्छे से बोलना मत अब जब मेरे पास आना कि मुझे एकदम सारी बातें समझ में आ जाए। तब लैनजैन कहता है ठीक है अंकल और सर नीचे करके वहाँ से चला जाता है और अपने रूम में जाने के बाद गुस्सा कर रहा था लैनजैन तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था कि अंकल तुमसे ऐसी ही चीज़ें पूछेंगे जिससे तुम्हें अंकल फंसा सकें, पर तुम तो पागल हो जो थोड़ी सी ही वाहवाही में सब कुछ बकने चले गए। और ये कहते हुए फिर से लैनजैन पढ़ने बैठ जाता है और लैनजैन इस बार सोच के बैठता है कि वो अपनी पूरी मतलब जितनी भी उसकी है मंत्र उन सबको एकदम प्रॉपरली वो तैयार कर लेगा। और उसे पढ़ते पढ़ते रात हो जाती है क्योंकि वो सुबह से ही पढ़ रहा था और रात में 8 बजे उसके डोर पे नॉक होती है। और जब नॉक होती है तब लैनजैन ध्यान भी नहीं देता है कि उसके डोर पे नॉक हो रही है। तभी डोर खोल के अचानक से लैन शिजान अंदर आते हैं और अंदर आके वांग जी को देखते हैं। तब कहते हैं वांग जी तुम इतनी टाइम तक अभी तक पढ़ ही रहे हो। तब वांग जी अपना सर ऊपर करता है और कहता है गगा आप यहाँ क्या कर रहे हो। तब लैन शिजान कहते हैं वांग जी मैं तो तुम्हें डिनर के लिए बुलाने आया था और तुम इतनी टाइम तक पढ़ रहे हो। वांग जी अपना ध्यान रखो, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी इतना पढ़ोगे तो। तब वांग जी कहता है अरे ब्रदर मुझे कुछ नहीं होगा और मुझे पढ़ने दीजिए, मैं अंकल को साबित करके रहूँगा कि मैं मॉन्क बन सकता हूँ और मैं इस पीढ़ी को आगे बढ़ाऊँगा। तब लैन शिजान कहते हैं हाँ वांग जी मुझे पता है कि तुम आगे बढ़ोगे, तुमने पहले तो मना किया था पर अब तुम तैयार हो तो इस चीज़ से मैं खुश हूँ। तब वांग जी कहता है अरे ब्रदर आपको पता नहीं है मैं अंकल को चिढ़ाने की वजह से ऐसा किया था क्योंकि मुझे उनको चिढ़ाना पसंद है। तब
लैन शिचान कहते हैं वांग जी ऐसा नहीं करते, तुम्हें पता है ना जब तुम मॉन्क बनोगे तो ये सब करना फॉरबिडन रहेगा और तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। तब लैनजान कहता है हाँ ब्रदर मुझे पता है, तब मैं ये सब नहीं कर सकता, पर मैं अभी ये सब करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ खुल के जीऊँ, पर अंकल चाहते हैं कि मैं अब मॉन्क बन जाऊँ, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, पर थोड़ी तो मस्ती बनती है। तब लैन शिचान कहते हैं वांग जी मैं तुम्हें मस्ती करने से नहीं रोक रहा हूँ, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम ऐसा कोई काम मत करना जिसकी वजह से अंकल नाराज़ हो जाएं, क्योंकि तुम जानते हो अंकल कितने गुस्से वाले हैं और वो तुम्हें पनिशमेंट देने से चूकेंगे नहीं, और मुझे नहीं पसंद है कि तुम्हें पनिशमेंट मिले। तब लैनचन कहता है अरे ब्रदर आप इतनी टेंशन मत लो, और मैं ये जब तक ख़त्म नहीं कर लूँगा तब तक मैं आऊँगा नहीं डिनर करने। तब लैनचन कहते हैं अच्छा ठीक है वांग जी तुम पढ़ो, मैं डिनर यहीं भिजवा दे रहा हूँ सर्वेंट से, तुम कर लेना। तब वांग जी कहता है अच्छा ठीक है ब्रदर, और वो पढ़ने लगता है और लैन शिचान वहाँ से चले जाते हैं। लैन शिचान के जाने के कुछ टाइम के बाद वहाँ पे एक सर्वेंट आता है और सर्वेंट लाके लैनजान को दे देता है लैनजान का खाना, और लैनजान उस खाने को पहले खाता है बुक को साइड करके और फिर से पढ़ने लगता है और पूरी रात पढ़ता है। और इस बार जब लैनजान सुबह के टाइम जाता है अंकल के पास, तब भी वहाँ लैन शिचान बैठे हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका भाई आने वाला है तो उसको बचाने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए ना। पर उन्हें ये भी पता था कि उनका भाई बहुत तेज़ है और वो ये सारी चीज़ें पढ़ लेगा आसानी से, क्योंकि लैनजान का दिमाग तेज़ था, लेकिन अब उसको कितना टाइम लग जाए वो तो उसी के ऊपर है, जितना मन लगा के पढ़ोगे उतना ही जल्दी याद होगा, ये तो रहता है ये। तब वांग जी पहुँच जाता है अंकल के सामने और अंकल के सामने जाकर बैठ जाता है और कहता है मैंने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया है, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं अंकल। तब लैन शिचान कहते हैं अच्छी बात है कि तुमने सब कुछ तैयार कर लिया है, और मैं जो पूछूंगा उसका अब सही सही आंसर देना। फिर लैनजान कहता है अच्छा ठीक है, और वो एकदम स्ट्रेट बैठ के अपने अंकल की आंखों में आंखें डाल के सुनने लगता है उनके क्वेश्चन। फिर जो जो क्वेश्चंस अंकल पूछे जा रहे थे मंत्र वाले, वो सारी चीज़ें बता दे रहा था। जैसे लैनजान से पूछा जाता है अगर तुम्हें इनविजिबल थ्रेड बनाना हो तो तुम कौन से मंत्र का यूज़ करोगे, और तुमको किसी को बचाना हो तो तुम कौन से मंत्र का यूज़ करोगे, और तुम्हें किसी चीज़ को हवा में उड़ाना हो तो तुम जैसे लाइक तलवार, अगर तुम्हें तलवार को हवा में उड़ाना है तो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का कैसे यूज़ करोगे। मतलब ऐसे एग्जांपल्स मैं दे रही हूँ, ऐसे कुछ क्वेश्चंस अंकल पूछते हैं। और इस बार लैनजान ने एकदम सही सही सब मंत्र बताया था, और इस चीज़ से अंकल बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था, और अंकल ने कहा चलो अच्छा है कि तुमने बहुत अच्छे से तैयारी की, और मैं तुम्हें मॉन्क बनाने का प्रोसेस कल से स्टार्ट करूँगा। तब लैनजान कहता है जी अंकल, और लैनजान वहाँ से निकल जाता है, और वहाँ से निकलता है बहुत अच्छे से, एकदम जैसे लग रहा था बहुत अच्छा डिसिपल है और रूल्स फॉलो करता है। पर वहाँ से निकलने के बाद दौड़ते हुए जाने लगता है, और लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर में लैनजान इतना दौड़ क्यों आया, और लैनजान अपने रूम में जाके कूदने लगता है अपने बेड पे कि अब वो मॉन्क बन जाएगा। और ये अभी हमें नहीं बताया जाता है कि लैनजान क्यों इतना खुश हुआ है, और ये हमें आगे चल के पता चल जाएगा कि आखिर में लैनजान मॉन्क बनने पे इतना खुश क्यों हो रहा है। अब चलिए हम आगे देखते हैं। फिर हमें सीधा सेरेमनी का दिन दिखाया जाता है जिस दिन लैनजान मॉन्क बन रहा था। और जब लोग मॉन्क बनते हैं तब मतलब पूरा अच्छे से रिचुअल होता है कि वो उनको मतलब मॉन्क बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं वो सारे पूरे किए जाते हैं, और वही लैनजान के साथ हो रहा था। जैसे पहले दूध से जैसे अभिषेक कराया जाता है, और मतलब और जो जो उनका रिचुअल था वो सारे शपथ लिवाए जाते हैं, प्रॉमिसेस कि वो मॉन्क बन के रहेगा। तो ये सारे रिचुअल्स लैनजान फॉलो करता है, और ये सारे रिचुअल्स करने के बाद फिर लैनजान को एक रिंग मिलता है, जिस रिंग में लैनजान की पावर्स रहेंगी, मतलब मॉन्क वाली पावर रहेंगी, और उस रिंग को लैनजान को दे दिया जाता है। और लैनजान उस रिंग को पहनने के बाद खुश हो जाता है, और उस रिंग को देखते हुए कहता है अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। और ये कहते हुए लैनजान अपने उस वाइट जेट रिंग को देखने लगता है। तब लैनजान कहते हैं क्या हुआ वांग जी, तुम इस रिंग को इतना क्यों घूर रहे हो। तब लैनजान कहता है कुछ नहीं बेटा, मैं बस ऐसे ही देख रहा था। तब लैनजान कहते हैं अरे वांग जी ये तुम्हारी ही रिंग है तो तुम्हें इतने घबराने की कोई बात नहीं है। तब वांग जी कहता है नहीं ब्रदर मैं घबरा नहीं रहा हूँ, मैं बस देख रहा था अपनी रिंग। और
वो रिंग लेने के बाद लैनजान तो एकदम हवा में उड़ रहा था। फिर हमें कुछ टाइम के बाद रात का सीन दिखाया जाता है। रात में वांगजी अपने चेहरे पे एक नकाब बांध के वहाँ से निकल जाता है और अपने पूरे क्लैन में घूम घूम के सब कुछ देख रहा था और कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहा था, पर उसे पता नहीं चल रहा था। और अब उसके पास ये रिंग था तो इसीलिए इस रिंग की वो पावर यूज़ कर सकता था वो चीज़ें पता लगाने के लिए। पर वो अभी ये सारी चीज़ें बस घूम घूम के देख रहा था। अब वांगजी ने ये स्टार्ट कर दिया था करना कि वो रात में तो अपनी चीज़ें पता करता था और बच्चों के साथ खेलता था। वो नकाब बांध के, मतलब एक रखा हुआ था नकाब जिसको अपने चेहरे पे लगा लेता था और जिससे लोग पहचान ना पाए, और रात में निकल जाता था और दिन के टाइम एकदम मॉन्क की तरह सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने लगता था। और इस चीज़ से लैन शिचान थोड़े हैरान थे कि आखिर में वांगजी को हो क्या गया है, वो सारे रूल्स एकदम अच्छे से फॉलो कर रहा है। पर अंकल खुश थे कि फाइनली उनका नेफ्यू अब एक अच्छे रास्ते पे है और उन्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर किसी को पता ही नहीं था कि वांगजी रात में कहाँ जाता है। ऐसे एक दिन वांगजी रात में निकलता है, तब उसे लैन शिचान देख लेते हैं और वो देखते हैं कोई ब्लैक ड्रेस में वांगजी के रूम से जा रहा है। जब वो निकलते हैं तो सबसे पहले लैन शिचान सोचते हैं वो वांगजी के रूम में जाए, पर वो देख लेते हैं रिंग को उस ब्लैक ड्रेस वाले लड़के के हाथ में, तो वो उस लड़के के पीछे जाने लगते हैं और कुछ दूर जाते हैं तब देखते हैं कि वो बच्चा, मतलब वो लड़का कुछ ढूंढ रहा है, किसी के घर में घुस के मतलब ताका झांकी कर रहा है और इधर उधर सब कुछ देख रहा है। तब लैन शिचान जाते हैं उसके पास और उसके कंधे पे हाथ रखते हैं। तब जब कंधे पे हाथ रखते हैं और वो डर जाता है वांगजी, और डर के जब पीछे देखता है तब अपने भाई को देखता है और कहता है, ब्रदर आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप तब ऐसे हिचकिचाने लगता है। तब लैन शिचान कहते हैं, वांगजी मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। और वांगजी को लेके वो घर जाते हैं। और वांगजी तो सोचा अब तो वो गया, उसके ब्रदर अंकल को बता देंगे, पर उसके ब्रदर उसे अंकल के पास नहीं लेके जाते हैं। उसके ब्रदर उसे हांशी में लेके जाते हैं अपने रूम में और चुपचाप बैठ जाते हैं। और वांगजी से कहते हैं, अब मुझे बताओ क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों घूम रहे हो, तुम तो एक मॉन्क हो ना, और मॉन्क को ऐसा नहीं करना चाहिए। तब लैनजान कहता है, ब्रदर आप मेरी बात सुनो और आप प्लीज़ मेरा सपोर्ट करना, मैं बस आपको समझा ही सकता हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता। तब लैन शिचान कहते हैं, ठीक है वांगजी, तुम मुझे बताओ तुम क्या मुझे समझाना चाहते हो, मैं तुम्हारी बातें सुनूंगा। तब लैन शिचान की बातें सुन के लैनजान कहता है, जी ब्रदर। और ये कहते हुए लैनजान अपने ब्रदर को बताने लगता है बातें जो वो पता लगाना चाहता है, लेकिन अभी हमें ये नहीं बताया जाता है कि वो क्या बातें कर रहा था अपने ब्रदर से। और ये बात मैं एक बार और बता दे रही हूँ, ये बात उसी बात से रिलेटिव है जब लैनजान अपने रूम में जाके मॉन्क बनने की खुशी में कूद रहा था। और ये दोनों बात एक दूसरे के कनेक्टेड हैं, तो ये हमें बाद में पता चलेगा कि आखिर में लैनजान ने अपने ब्रदर से क्या कहा। और ये सुनने के बाद लैनजान के ब्रदर लैन शिचान मान जाते हैं और कहते हैं, ठीक है वांगजी, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, पर तुम बाहर जाने से पहले मुझे बता दिया करो और अभी तुम मत जाओ, अभी तुम्हारे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तब वांगजी कहता है, पर क्यों ब्रदर, मैं तो मॉन्क बन गया हूँ ना। तब लैन शिचान कहते हैं, नहीं वांगजी, जब तक तुम 18 साल के नहीं होगे तब तक तुम्हें कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। तुम चाहे जितना अपने आप को इधर उधर जाके परेशान कर लो, सब कुछ पता लगाने की कोशिश कर लो, पर जब तक तुम 18 साल के नहीं होगे तब तक तुम्हें नहीं पता चलेगा कि तुम जो चीज़ ढूंढना चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा कि नहीं। तब लैनजान कहता है, पर ब्रदर ये सब तो कहीं नहीं लिखा है बुक्स में। तब लैन शिचान कहते हैं, ये सब लिखा है लैनजान, ये हमारे हिडन लाइब्रेरी में है और ये सारी चीज़ें हम सबको नहीं बताते हैं, बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे अभी कुछ भी खोजबीन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब तुम 18 साल के हो जाना फिर उसके बाद जाके तुम खोजबीन करना, फिर मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगा। तब लैन शिचान की बात सुन के लैनजान कहता है, ठीक है ब्रदर, आप कह रहे हो तो मैं मान जाता हूँ। तब लैन शिचान कहते हैं, लैनजान अब तुम मॉन्क बन गए हो तो प्लीज़ रूल्स को मत तोड़ना, और अंकल भी अब बहुत खुश हैं। तब लैनजान कहता है, कोई बात नहीं ब्रदर, मैं एकदम अच्छे से रहूँगा और मैं किसी को कुछ भी पता चलने नहीं दूंगा। और ये कह के लैनजान फिर वहाँ से उठता है और अपने भाई को बो करता है और वहाँ से चला जाता है। और ऐसे ही लैनजान के भी दिन बीतने लगे थे। जो भी चीज़ें पता कर रहा था उस बारे में अब लैनजान पता नहीं लगा रहा था, क्योंकि वो अब
अपने भाई की बातों पे विश्वास करना चाहता था और एक उसके भाई ही तो हैं जिसके ऊपर वो विश्वास करता है। तो उसने सोचा चलो मैं इस बारे में बाद में पता लगाऊं। पर लैन को अंदर से मन कर रहा था कि वो इस चीज़ के बारे में पता लगाए, लेकिन जब उसके भाई ने कहा था तब वो एक बार सोचता है वो जाके लाइब्रेरी में ये सब पता लगाएगा। और 2 दिन के बाद 2 दिन तक लैनजान को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। वो बस इसी बारे में सोचता था कि वो जाए कि ना जाए, अपने भाई की बात माने कि ना माने। लेकिन जब उससे नहीं रहा गया तब वो रात को 11 बजे अपने भाई के रूम के बाहर पहुंच गया और नॉक करने लगा। और उस समय लैन शिचान सो चुके थे, पर लैन शिचान ने जब आवाज़ सुनी तब वो उठ गए और आके तुरंत दरवाज़ा खोले। और दरवाज़ा खोलने के बाद बाहर देखे वांग जी खड़ा है और उसे देखे तब कहे लैनजान तुम बाहर क्या कर रहे हो, अंदर आओ, तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना। तब लैनजान कहता है ब्रदर मैं ठीक हूँ, बस मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तब लैन शिचान कहते हैं हाँ ठीक है वांग जी, बोलो तुम्हें क्या बात करनी है। तब वांग जी कहता है ब्रदर मैं अंदर अंदर आ सकता हूँ। तब लैन शिचान कहते हैं हाँ, और लैनजान अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद टेबल के पास बैठ जाता है, क्योंकि लैन शिचान भी जाके टेबल के पास बैठ गए थे। तब लैनजान कहता है ब्रदर मुझे उस हिडन लाइब्रेरी में जाना है, क्या आप मुझे परमिशन दोगे। तब लैन शिचान कहते हैं पर वांग जी तुम अभी नहीं जा सकते, तुम छोटे हो। तब लैन शिचान की बात सुन के लैनजान कहता है पर ब्रदर मैं तो अभी बस 11 साल का हूँ ना, और मैं बड़ा हो गया हूँ, 11 साल का हूँ मैं। तब लैन शिचान कहते हैं वांग जी तुम 11 साल के हो, लेकिन तुम अभी बहुत ज़्यादा छोटे हो और मैं तुम्हें ऐसे जाने का अलाउ नहीं कर सकता, और तुम्हारे पास तो अभी टोकन भी नहीं है वहाँ जाने का। तब लैनजान कहता है इसीलिए तो ब्रदर मैं आपके पास आया हूँ, आप मुझे लेके चलो उस लाइब्रेरी में। तब लैन शिचान कहते हैं पर लैनजान कहता है ब्रदर मैंने आपकी बात मानी है ना कि मैं अभी पता नहीं लगाऊंगा उस बारे में, पर आप मेरी मदद इतनी सी नहीं कर सकते, आप अपने भाई की इतनी सी भी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मेरे साथ क्यों हैं। मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा और मैं ये सब जगह छोड़ दूंगा हमेशा के लिए। तब लैन शिचान कहते हैं वांग जी तुम मुझे ऐसे ब्लैकमेल मत करो और मुझे अंकल से पूछना पड़ेगा। तब लैनजान कहता है अंकल नहीं जाने देंगे, मुझे पता है, आप मुझे अभी ही जाने दो। तब लैन शिचान जब बार बार लैनजान कहता है मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तब लैन शिचान कहते हैं अच्छा ठीक है वांग जी, मैं तुम्हें वहाँ का टोकन दे रहा हूँ, पर तुम अंकल के पता लगने से पहले तुम आके वो टोकन मुझे दे के चले जाना, और देखना किसी को पता न चले। तब वांग जी कहता है थैंक यू ब्रदर, मुझे पता था कि आप मेरी बात सुनोगे और समझोगे, थैंक यू, आप मेरी हेल्प कर रहे हो। तब लैन शिचान कहते हैं वांग जी तुमने मुझसे जो भी कहा है मैंने वो पूरा करने की कोशिश की है, पर अगर तुम्हें मेरी बात सच लगती है तो तुम उस बुक को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि उस बुक में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तुम देखोगे पर तुम्हें दिखाई नहीं देगी, उसको तुम्हें ध्यान से समझना होगा। तब लैनजान कहता है हाँ हाँ ठीक है ब्रदर, और वो तुरंत वो टोकन लेता है और लैन शिचान के रूम से निकल जाता है और तुरंत चला जाता है छिपते छिपते लाइब्रेरी में। और जब लाइब्रेरी में जाता है तब लाइब्रेरी का गेट खोल के वो जल्दी से अंदर चला जाता है, और अंदर जाने के बाद लैनजान उस सीक्रेट डोर को उस टोकन से खोलता है और अंदर चला जाता है। अभी उस रूम में पूरा अंधेरा था और वो रूम की जो सीढ़ी थी वो नीचे जा रही थी, जैसे लग रहा था अंडरग्राउंड है पूरा लाइब्रेरी। और लैनजान उस सीढ़ियों से नीचे चलता चला जा रहा था। फिर कुछ दूर चलने के बाद वो सीढ़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं और नीचे आने के बाद वहाँ एक मसाल जल रहा था, बस वहाँ एक ही मसाल जल रहा था और कुछ भी नहीं था। तब लैनजान वो मसाल उठाता है और उस मसाल को लेके अपने साथ अंदर जाता है और वो बुक चेक करने लगता है, और जहाँ पे उसके ब्रदर ने बुक बताई थी वो बुक उसे मिल जाती है, और वो बुक लेके लैनजान बैठ जाता है पढ़ने के लिए और उस मसाल को थोड़ी दूर पे लगा देता है और उस बुक को पढ़ता है लैनजान, लेकिन उसे कुछ मिलता नहीं। वो सोचता है ये कैसी फालतू बुक है, इसमें बस कुछ ही पेज लिखे और कुछ सारे पेज तो सादे हैं, मैं इसका क्या करूँगा, और मैं इसे जा रहा हूँ रख दूँगा। पहले तो वो बहुत पलटता है, बहुत उलटता पलटता, पर उसे कुछ नहीं मिलता। पर रखने से पहले जब वो ले जाता है रखने के लिए तब उसके दिमाग में आता है उसके ब्रदर ने कहा था जैसा दिखेगा वैसा होगा नहीं, तुम्हें उसे बड़े ध्यान से देखना होगा। तब लैनजान के दिमाग में ये चीज़ नॉक करती है और उसे ध्यान आता है कि लैन क्लैन के कई बुक हैं जिनको जब वो आग के ऊपर या फिर किसी रोशनी के ऊपर रखो तो उसके अंदर जो भी सीक्रेट चीज़ें लिखी रहती हैं वो पूरी उभर के आ जाती हैं। और ये सोचते ही लैनजान उस बुक को ले जाता है, तुरंत आग के ऊपर से ऐसे मतलब जैसे परछाई देखने लगता है और उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई आ गई थी। और ये देख के लैनजान का तो एकदम
होश ही उड़ गए थे कि आखिर में ऐसे भी छुपाए जाते हैं सीक्रेट्स जो किसी को पता ना लगने देना हो। और वो सारी चीज़ें लैंजन पढ़ता है, तब उसे पता चलता है कि उसके ब्रदर सही कह रहे थे और जिस चीज़ के बारे में वो पता लगा रहा है उस चीज़ के बारे में पता लगाने में उसे बहुत टाइम लगेगा, जिसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। ये सोचते हुए लैंजन शाय करके बैठ जाता है और ये भी उसे पता चलता है जिस चीज़ के बारे में वो पता कर रहा है वो बहुत ख़तरनाक है और वो इस चीज़ को पता लगाने में अपनी जी जान लगा देगा, ये भी सोचता है। और ये सोचते हुए वो बुक अब लैंजन लाइब्रेरी में रख देता है और रखने के बाद उस लाइब्रेरी को बाहर जाके बंद करता है और वहाँ से निकल जाता है। और इधर लैंसचन सोए नहीं थे, उन्हें नींद ही नहीं आ रही थी, वो बस इधर उधर घूम रहे थे। उन्हें अपने भाई की टेंशन हो रही थी कि अगर उनका भाई पकड़ा गया तब तो वो गया, इन्हें बस इसी बात की टेंशन थी। और इधर लैंजन आता है और देखता है उसके भाई के रूम में अभी भी रोशनी है और जाता है अपने भाई के रूम को तुरंत नॉक करता है। और उसके ब्रदर जैसे सुनते हैं लैंसचन नॉक को वैसे दरवाज़ा खोलते हैं और वांग जी को देखते हैं और कहते हैं वांग जी तुम्हें सारी बातें पता चल गई। तब वांग जी कहते हैं हाँ ब्रदर आप सही थे और मुझे बहुत कुछ पता चला है। तब लैंसचन कहते हैं ये तो अच्छी बात है वांग जी, तुम्हें और भी चीज़ें पता चल गई। तब लैंजन उनको वो टोकन वापस कर देता है। तब लैंसचन कहते हैं अच्छा हुआ वांग जी तुम्हें किसी ने नहीं देखा, नहीं तो अभी अंकल को पता चलता तो बहुत बवाल हो जाता। तब लैंजन कहता है टेंशन मत लीजिए ब्रदर, किसी को नहीं पता चला है। और ये कह के लैंजन अपने रूम में चला जाता है और इधर लैंसचन भी अब आके शांति से सो जाते हैं। अब लैंजन ने अपना ये सारा प्लान ड्रॉप कर दिया था और वो दिन भर मॉन्क की तरह रहता था और रात में अपना प्लान बनाता था कि वो आखिर में फ्यूचर में जब वो पता लगाने जाएगा तो कैसे पता लगाएगा। बस यही सारी चीज़ें लैंजन अब प्लान बनाता रहता था, पर वो अभी इन सब चीज़ों पे वर्क नहीं कर सकता था क्योंकि इन सब चीज़ों पे अभी वर्क करने में उसे टाइम है और उसके पास अभी इतनी शक्तियाँ नहीं ना है। जब वो 18 साल का होगा तब उसके पास और शक्तियाँ आएंगी और तब वो उस चीज़ को पता लगा लेगा। अब आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मैं बस उस चीज़ कर रही हूँ, ये आगे चल के पता चलेगा आखिर में लैंजन कौन सी चीज़ के बारे में पता लगा रहा है। फिर हमें ऐसे ही टाइम स्किप करके दिखाया जाता है जब लैंजन 18 साल का हो गया था और आज गुसू क्लैन में बहुत ज़्यादा ही शोर शराबा हुआ था क्योंकि आज उनके सेकंड प्रिंस 18 साल के हुए थे और ऊपर से वो अब मॉन्क बन चुके थे। पर उनके यहाँ की सजा मतलब ऐसे शोर किस चीज़ की थी कि अब फाइनली उनके जो गुसू के प्रिंस हैं उनको उनका एक तलवार मिलेगा। और इस चीज़ की ये सारी खुशी थी कि फाइनली जो उनके मॉन्क हैं सेकंड प्रिंस उनको उनकी तलवार मिलेगी। और यहाँ पे कोई भी कम एज में नहीं बनता था मॉन्क, यहाँ पे 18 साल के बाद ही सब लोग मॉन्क बनते थे। पर एक लैंजन ही था जो 18 साल से पहले ही 11 साल में ही मॉन्क बन गया था, तो इसी वजह से सब लोग बहुत उत्साहित हो गए थे और सब लोग बस यही जानना चाहते थे कि उनके प्रिंस को कौन सी तलवार मिलती है। और इस चीज़ से लैंजन भी बहुत ज़्यादा खुश था कि उसे आज पता चलेगा कि आज उसको कौन सी तलवार मिलने वाली है। और इस चीज़ से लैंजन तो एकदम फूले नहीं समा रहा था क्योंकि उसका सपना था कि उसको एक दिन उसकी तलवार मिले और वो अपनी तलवार से फ्लाई करे, सबके साथ लड़े। और अभी तक तो लैंजन बस एक नॉर्मल तलवार लेके यूज़ कर रहा था, पर अब उसको ऐसी तलवार मिलती जिसके साथ वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को जोड़ सकता था, तो इसलिए वो भी बहुत खुश था। और सुबह ही वो नहा धो के तैयार हो जाता है अपने रोज़ के वाइट ड्रेस में और तैयार होके वो आता है बाहर और उसके ब्रदर उसका वेट कर रहे थे। फिर लैंजन को उसको लेके जाया जाता है रूम में जहाँ पे उसको वो तलवार मिलने वाली थी। और वहाँ पे जाने के बाद लैंजन खड़ा हो जाता है एक आग के गोले के सामने, मतलब एक जैसे पॉट टाइप में कुछ था बहुत बड़ा सा और उसमें आग जल रही थी और उस आग के सामने लैंजन जाके खड़ा हो जाता है। और खड़ा होने के बाद वो उसी में बस देखे जा रहा था और तभी लैंचैन आते हैं और लैंचैन जाके अपनी जगह पे बैठते हैं और वहाँ से कुछ मैजिक पढ़ के उस पॉट पे मतलब डालते हैं अपने हाथ से। तब उस पॉट में और ज़्यादा वो आग भड़क जाती है और बहुत तेज़ जलने लगती है। और ये सब लोग देख रहे थे क्योंकि यही रिचुअल ही है, मतलब ऐसे ही होता ही है, उनके यहाँ का यही नियम है कि ऐसे ही उनकी तलवार मिलेगी। तब लैंजन बस उसी आग को देखे जा रहा था और अपने पलके बिल्कुल भी झपका नहीं रहा था, बस देखे जा रहा था उसी में। तभी उसमें में से एक वाइट जेट
की तरह तलवार निकलती है और उस तलवार को देख के सब लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि वो तलवार जल्दी किसी को अपना मालिक नहीं चुनती है। और वो तलवार हमारे लैनजान के पास जाके मतलब घूमने लगती है उसके सामने। और ये चीज़ लैनजान जब देखता है तो उसके फेस पे स्माइल आ जाता है। और इस चीज़ से लैन चिरान एकदम हैरान थे, क्योंकि वो तलवार जो लैनजान के मदर थी उनकी थी, और ये तलवार जल्दी किसी को अपना मालिक नहीं बनाती थी। ये कहीं हज़ारों सालों में एक बार अपना मालिक चुनती थी, और इसने कई हज़ार साल बाद लैनजान की मदर को अपना मालिक चुना था, और इतनी जल्दी अब वो लैनजान को अपना मालिक चुन रहा है। इस चीज़ से हैरान थे। पर जो ओल्ड लोग थे वो लोग ये सोचते हैं कि लैनजान उनका खून है, उनका मतलब बच्चा है, तो इसीलिए हो सकता हो ये तलवार लैनजान को एक्सेप्ट कर रही है। पर ये इस चीज़ से सब लोग इसलिए भी हैरान थे कि आखिर में ये लैन शिचान के पास क्यों नहीं गई थी। लैन शिचान भी तो उन्हीं के लड़के थे। पर इस बात को लैन चिरान वहीं रोक देते हैं और कहते हैं कि इन सब बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी लैनजान को तलवार मिली है तो इस चीज़ को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। और फिर वहाँ पे सेलिब्रेशन होने लगती है। और उनकी सेलिब्रेशन कैसे हो रही थी, चुपचाप सब लोग बैठ गए थे अपनी जगह पे, और उनका खाना आता है जो एक मतलब फीका सा सूप था वाइट कलर का, जिसमें तेल मसाले कुछ नहीं थे, बस नमक था और कुछ बॉयल वेजिटेबल्स थे, और भी 2-3 मतलब आइटम हो गए थे। राइस था और 1-2 सादे आइटम हो गए थे, जिनको इनके इस जश्न में लाया गया था। और ये सबको देने के बाद सब लोग बैठ के खाने लगे थे। और जूस मतलब पीने में शराब नहीं थी, बस ग्रीन टी थी जिसको सबको पीना था। और यही खाते हुए सबके सेलिब्रेशंस हो रहे थे और कोई कुछ बात नहीं कर रहा था, बस चुपचाप सब लोग अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। और ऐसी पार्टी तो हमें देख के बहुत बोरिंग लगेगी, पर इन लोगों के लिए एंजॉयमेंट वाली थी, क्योंकि इनकी आदत है ऐसे ही पार्टी करने की। और वो पार्टी कुछ टाइम में ख़त्म हो जाती है। और ख़त्म होने के बाद सब लोग वहाँ से खड़े होके लैनजान को बो करते हैं और लैनजान को बर्थडे विश करते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। और जाते हुए सब लोगों को मुंह पे बस एक ही बात थी कि आखिर में लैनजान को उस तलवार ने क्यों एक्सेप्ट किया, इस बारे में लैनजान को पता लगाना चाहिए। और ये कहते हुए सब लोग उस रूम से बाहर चले जाते थे। पर लैनजान को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसको उसकी मदर की तलवार मिल गई, जो तलवार वो बचपन से लेना चाहता था, और उस तलवार को लेके वो खुश है। और इसी तलवार के उसे सपने भी आते थे कि वो अपनी मदर की तरह बनेगा। और उस तलवार को बस लैनजान देखे जा रहा था, क्योंकि जहाँ वो खाना खा रहा था वहीं टेबल पे वो तलवार लैनजान ने अपने पास ही रखा हुआ था, और उसे देख देख के स्माइल कर रहा था लैनजान, और उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैंने सोचा था इधर का मैं पार्ट ख़त्म कर दूँगी जो लैनजान का पॉइंट ऑफ व्यू है, पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है, तो मैं इस चीज़ को आज यहीं रोकती हूँ। और हम लोग कल देखेंगे क्या होता है। और कल लैनजान का पॉइंट ऑफ व्यू ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लैनजान और विंग को साथ में देखेंगे।